नमस्कार। समय की सच्चाई से जोड़ते हुए नमस्कार। आज मैं आपको एक ऐसी फिल्म दिखाना चाहता हूँ जिसे पिछले दिनों मैंने किसी वेबिनार के लिए बनाया था और वह वेबिनार हुआ था दाऊ दयाल महिला पीजी कॉलेज फिरोजाबाद में 12 जून 2020 को। वह दौर कितना भयावह था उसी के बारे में जो चित्र हमने बनाए हैं उनको यहाँ पर आपको दिखाऊंगा और बात भी करूंगा। जैसा कि सर्वविदित है कि कला जहाँ अभिव्यक्ति का स्रोत है वहीं कला जनमानस को सूचित और संप्रेषित भी करती है। नाना प्रकार की सूचनाओं और उसके माध्यम से बहुत सारी घटनाएं एवं उनकी जानकारी भी कराती है। जब एक कला किसी तरह से मौन हो जाती है तो दूसरी कला अपना काम करना आरंभ कर देती है। अब जैसे इस वैश्विक महामारी में एकाएक लॉकडाउन की घोषणा हो गई, जनजीवन ठप हो गया और पूरे देश में व्यवस्था के साथ 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 खड़े होकर के अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। इस बीच व्यक्ति के पास अभिव्यक्ति और संप्रेषण के माध्यम सीमित हो गए। सोशल मीडिया और सामान्य मीडिया में जो बातें होती रही हों उनमें एक तरह का विभेद और द्वंद्व हमारे सम्मुख उपस्थित हो गया। ऐसे समय में कलाकार की भूमिका केवल एक भावनात्मक अभिव्यक्ति की भूमिका निभाकर शांत नहीं रह सकती, बल्कि वह ऐसे माहौल में अपनी जिम्मेदारी समझता है और अपनी तरह से सोचता है। इस कलाकार में कैमरामैन भी हो सकता है, पेंटर भी और इंटरव्यू भी हो सकता है और इन घटनाओं के साथ उसके अपने तादाद में भी लोग जुड़ते हैं। यही कारण है कि उसकी रचना उसके सोच के साथ बढ़ती चली जाती है। बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसे समय में उन परिस्थितियों को जानें और उसके लिए उपयुक्त परिवेश तैयार करते हुए अपनी अभिरुचि का समावेश करें और उसे कैसे रोक सकते हैं। और यही कारण है कि लंबे समय से मानव सभ्यता विभिन्न तरह की अभिव्यक्तियों के मध्य अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है। हमने इस बीच देखा है कि किस तरह से जिनके पास सिस्टम की चाबी है और वह किस तरह से उसका इस्तेमाल करते हैं। इस बीच घटी घटनाओं पर यदि बात की जाएगी तो बहुत सारे लोग उससे अपनी असहमति दर्ज कर सकते हैं, लेकिन जब भी वह विश्लेषण करेंगे तो पाएंगे कि जिस तरह से हमारी सरकारें जन सहयोग के लिए निरंतर अंधकार और आभासी एहसास कराती हैं, वह यह कैसे नहीं जान पाती हैं कि व्यक्ति का जीवन चंद रुपयों में सुरक्षित हो जाएगा। हजारों हजार की संख्या में देश के विभिन्न हिस्सों में रह रहे कलाकार, जिनको हम विविध रूपों में देख सकते हैं, वह भवन निर्माण करता हो सकते हैं, वह पेंटर हो सकते हैं, वह बार्बर हो सकते हैं, वह कारबर हो सकते हैं, लकड़ी का काम करने वाले लोग हो सकते हैं, पत्थर काटने वाले लोग हो सकते हैं, शिक्षा से सींचने वाले लोग हो सकते हैं, सिलाई करने वाले लोग हो सकते हैं, या रंगाई करने वाले वस्त्रों की, घरों की, या मिट्टी और हाथों से बर्तन बनाने वाले तमाम तरह की कलात्मक उपादान, जिनमें कटोरे, पंखे आदि तमाम तरह की सामग्री के साथ साथ मशीनों की सहायता से काम करने वाले लोग, जिनको आप किस नज़र से देखेंगे। केवल अपने घर में बैठ करके कुछ कलाकृतियाँ तैयार कर लेना कला समझते हैं तो निश्चित तौर पर यह हमारी अज्ञानता और अदूरदर्शिता ही है, जिसमें केवल ललित कलाओं में उन्नत कलाओं को रख कर देखा जाना ही आज कला नहीं है। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि लॉकडाउन केवल उपयोगी कलाओं के लिए ही नहीं, बल्कि हम जिन विद्यार्थियों को उन्नत कला की शिक्षा देते हैं उनके साथ भी अन्याय हुआ है। और निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि इन लगभग 3 महीनों में जो चीज़ें हासिल कर सकते थे वह अब अपने जीवन में दोबारा नहीं कर सकेंगे। इसलिए इस वैश्विक बीमारी कोरोना के कारण आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक कठिनाइयों के साथ साथ अध्ययन अध्यापन की कठिनाइयाँ एक अपूरणीय क्षति रही हैं। महत्वपूर्ण यह है कि इस विमर्श में शरीक होकर के बहुत पुराने परिचितों को मिलने का मौका भले मिला हो, अपनी बात कहने का व्यापक प्लेटफार्म मिला,
जिस तरह से लोगों को मेरे चित्रों और मेरे वक्तव्य से सत्य और कर्म की पहचान हो रही थी, सहज ही उसमें उनकी मनोभावना संदेश में निकल करके आ रही थी। संचालिका ने आधी आबादी के बारे में जब मुझे जोड़ते हुए संबोधित किया तो मेरा जो आशय था, लॉकडाउन के मध्य मैंने जो चित्र बनाए थे वह पूरी आबादी के लिए, फिर पूरी आबादी के साथ एक कलाकार के रूप में मैंने अपनी बात रखी, न कि आधी आबादी और उसकी समस्याओं को, जिसको मैं अपनी कला में केंद्रित करता हूँ। हालांकि अन्य विद्वानों ने क्या महसूस किया होगा या तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने अपने उत्तरदायित्व को बखूबी निर्वहन किया और समय की प्रासंगिकता को देखते हुए लॉकडाउन के मध्य में कैसी कला सृजित हो सकती है और कला विद्यार्थियों को क्या कष्ट झेलना पड़ रहा है, उस पर अपनी बात ज़्यादा फोकस किया, क्योंकि वैश्विक महामारी निश्चित तौर पर देश में लंबे समय तक अपना पांव पसारे रखेगी, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। और इस पर जब तक कोई कारगर इलाज नहीं आएगा तब तक न जाने कितनी त्रासद घटनाएं घट चुकी होंगी। हमारी विरासत संभवतः उन घटनाओं को कितना सहेज पाएगी, यह एक अलग सवाल है। इसी वजह से मैंने कला प्राध्यापकों और विद्यार्थियों से निवेदन किया कि अगर देश का खाका आपके मन में है तो वह हमारे मनीषियों, चिंतकों और समाज सुधारकों के आदर्शों पर चल कर के ही पूरा किया जा सकता है। इसलिए मेरा मानना है कि अध्यापकों को अपने काम में ईमानदार होना चाहिए और विद्यार्थियों के प्रति दुर्व्यवहार और दुराचरण नहीं होना चाहिए। मेरा आशय यहाँ दुराचार से यह था कि जिस तरह की शिक्षा व्यवस्था आज चल रही है वह निश्चित तौर पर दुनिया के किसी भी मानदंड पर खरी नहीं उतरती। इस मध्य मेरे अध्यापन का जो नुकसान हुआ है उसको मैंने देश के हर नुकसान से बड़ा नुकसान मान करके उस पूरी वैश्विक महामारी को अपने वक्तव्य में स्थान दिया है। और जो मेरा लक्ष्य था वह इस महामारी ने पूरा नहीं होने दिया। मैं उन विद्यार्थियों के प्रति जिन्हें मैंने भरोसा दिया था कि कम से कम इस सत्र के विद्यार्थी अपनी विधाओं में पूर्व की भांति पारंगत साबित होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है, जो अधूरा रह गया। आयोजकों को बधाई देते हुए उनका धन्यवाद ज्ञापन करते हुए मैंने अपना वक्तव्य यहीं पर पूरा किया था, लेकिन इसके आगे भी बात चलती रहती है और वह ठहरती नहीं है। मैंने जैसा पीछे कहा उसका असर कहीं न कहीं आज भी हमारे सामने है और यही कारण है कि जो महामारी का संकट था, उसकी जो परिस्थितियां थी, उसको जिस तरह से लड़ा जाना था और देश के लोगों को उस जिम्मेदारी का एहसास कराना था, उसमें कहीं न कहीं बड़ी चूक हुई है और नफ़रत, पाखंड और सांस्कृतिक साम्राज्यवाद के चलते जो देश का विनाश हो रहा है वह कला में कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा है, बल्कि नाना प्रकार के कलाकार अपने अपने हित के लिए नाना प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं, जैसे इस देश का जो धनिक वर्ग है, जो व्यवसायी है, वह देश के संविधान को धता बताकर पूरे देश को हड़पने की एक अद्भुत प्रक्रिया में लगा हुआ है, जिसको वर्तमान राजनीति सहयोग भी कर रही है। और ऐसे हालत में जैसा हम सुनते आए हैं कि दुनिया एक दिन सिमट जाएगी, दुनिया एक दिन समाप्त हो जाएगी, क्या हम उस प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं? तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको यही एक संदेश देना चाहता हूँ, जो मेरे चित्रों में जगह जगह आपको दिखाई देंगे।